नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचता रहे। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जॉब लेटेस्ट अपडेट के पाने के लिए। वहाँ पे आपको वीडियो के लिंक के साथ साथ इसका PDF भी शेयर कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है यूपी PSC के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 250 पदों के लिए डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज अपडेट की गई है। लेटेस्ट जॉब अपडेट है, इसमें एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से संपूर्ण विश्लेषण देंगे। लेकिन उन सभी छात्रों को मैं कहना चाहूँगा आवेदन करने के लिए जो कि अन्य राज्यों से भी आते हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे वो छात्र जो कि UPSC की तैयारी करते हैं, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो छात्र तैयारी करते हैं, वो छात्र खासकर ज़रूर इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि इन दोनों का ही एग्ज़ाम, जो कि UP PCS और UPSC का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, वो बिल्कुल सेम है। मतलब 90 to 95% कह सकते हैं कि यहाँ से सिलेबस इनका मिलता जुलता है, एग्ज़ाम पैटर्न मिलता जुलता है। तो आप लोग जो है इसके लिए आवेदन ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, BPSC भरने वाले छात्रों के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा, यहाँ पे जो बिहार के पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर्म भरते हैं, यहाँ पे उनके सिलेबस का जो पैटर्न है थोड़ा सा अलग हो जाता है और एग्ज़ाम के पैटर्न को भी अलग यहाँ पे डिफ़र कर दिया जाता है। बट अगर आपकी तैयारी है अच्छी खासी तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई। तो अदर स्टेट के PCS की तैयारी करने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आवेदन करने के लिए बोला गया है। तो चलिए मैं यहाँ पे एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेबस सब कुछ डिस्कस करेंगे, जो कि 250 डिफरेंट पोस्ट की वैकेंसीज अपडेट की गई है। दोस्तों अगर आप बिहार BPSC परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, घर बैठे बिहार BPSC परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इनरोल करें अपने नंबर से, यहाँ पे BPSC गोल सेलेक्ट करें और यहाँ पे अपने कोर्सेज को चूज़ करें और यहाँ पे पेमेंट करें। पेमेंट करके आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाएं ताकि आप जो है अपनी परीक्षा की तैयारियों में लग सकें। और आपके लिए एक रेफरल कोड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, जितेंद्र 10 ये एक रेफरल कोड है जो कि आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट भी देगा किसी भी कोर्स परचेज पे। दोस्तों यहाँ पे एक 20 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें कि पहले 15 विनर को 50% का स्कॉलरशिप मिल सकता है आपके कोर्सेज पे। तो आपको अच्छी तैयारी है अगर, तो इस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों BPSC परीक्षा की तैयारी के लिए 110 नंबर का टारगेट पूरा करने के लिए सब्जेक्ट वाइज फुल मॉक टेस्ट भी दिया जा रहा है और टॉपिक वाइज भी आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ से इस टेस्ट को ले सकते हैं। और चूँकि देखिए यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, पिछले साल 108 कट ऑफ गया था जनरल का, तो इस बार 110 का टारगेट रखिए ताकि अगर क्वेश्चन हार्ड भी आ जाए या कठिन भी आ जाए तो आपसे ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सके। तो ये टारगेट 110 का है। इसके लिए बैच चल रहा है 12 बजे दोपहर में, तो आप लोग इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, CDPO बिहार SI की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी यहाँ पे बेस्ट ऑफर है और मेगा डेली T20 टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें कि करंट अफेयर की सीरीज को आपको अपडेट किए जा रहे हैं, जिसमें कि 25% स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका है उन 3 छात्रों को जो कि टॉप 3 में यहाँ पे अपने आप को साबित करेंगे। तो आपको यहाँ पे प्लस फीचर में जब आएंगे आप, तो प्लस फीचर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि घर बैठे अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग इन मेंस कैसे लिखना है, क्या है, टिप्स एंड ट्रिक्स, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको फुल्ली प्रिपेयर कर दिया जाएगा यहाँ पे। जी हाँ, तो अभी के अभी जाके अनअकैडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करें और यहाँ से आप पा सकते हैं दोस्तों अपनी बेस्ट तैयारी। तो ऑल द बेस्ट। सीधे लिए चलते हैं अब आपको इसकी नोटिफिकेशन पे, जो कि UP PCS के द्वारा अपडेट की गई है। एडवर्टाइजमेंट संख्या यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, जो कि 16 मार्च को इसको अपडेट किया गया है इस नोटिफिकेशन को। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं अगर इस रिक्रूटमेंट की, तो इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भर के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि वो कौन कौन से वेरियस पोस्ट हैं, तो उनके नाम आपको दिखलाना भी चाहूँगा यहाँ से दोस्तों। तो सबसे पहले तो बात करेंगे पहले पोस्ट की, जो कि यहाँ पे अपडेट की गई है दोस्तों, सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की। जी हाँ, ये ट्रांसपोर्ट विभाग के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे लॉ ग्रेजुएट मांगे जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी का पोस्ट है यहाँ पे एसोसिएट के लिए। तो आपको यहाँ पे दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी जा रही है।
डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी है जहाँ पे आपको कॉमर्स ग्रेजुएट की डिग्री मांगी जा रही है। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट जो कि ग्रेड 1 और असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल ग्रेड 2 के लिए वैकेंसी है, जिसके लिए आपको डिग्री जो है साइंस या फिजिक्स में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है आपका डिग्री, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे सीनियर लेक्चरर डाइट के लिए यहाँ पे, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है इन द बीएड, जी हाँ विद द बीएड, ठीक है, सॉरी इन द बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, साथ में बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए फॉर द सीनियर लेक्चरर। केमिस्ट के लिए वैकेंसी है यहाँ पे दोस्तों, मास्टर इन साइंस में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है यहाँ पे केमिकल एनालिसिस और एडिबल प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि लाइक हनी यानी कि शहद के ऊपर काम किए हों या ऑयल स्पीसीज के ऊपर काम किए हों, तो ये 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो कि स्पेशल ट्रेनिंग के दौरान इनके लिए इनकी जानकारी रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं 5 साल का केमिकल एनालिसिस में या इंडस्ट्री में, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है ये वैकेंसी, और ये दोस्तों है ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है डिग्री यहाँ पे आप लोगों से, जो कि कंप्यूटर इंजीनियर का डिग्री होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, और या फिर आपके पास फर्स्ट क्लास का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है मैथ में, और एक पेपर आपका होना चाहिए दोस्तों, या 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस का, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर वर्क के लिए भी अगर आप इधर हैं तो आपके पास आवेदन करने का अच्छा सुनहरा मौका है दोस्तों। अगला पोस्ट है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर का, जो कि यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी के लिए पोस्ट है, एग्रीकल्चर में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की वैकेंसी है, जो कि बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है इकोनॉमिक्स में, या फिर सोशोलॉजी में आपकी डिग्री है, या कॉमर्स में है, या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने डिप्लोमा कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। आपके पास लेबर रिलेशनशिप का डिग्री है, या लेबर वेलफेयर का, या लेबर लॉ का, या कॉमर्स का, या सोशोलॉजी का, या सोशल वर्क का, या फिर सोशल वेलफेयर का, या फिर ट्रेड मैनेजमेंट का, या पर्सनल मैनेजमेंट, गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। एंड 10वां पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफिसर मैनेजर का पोस्ट है, जो कि बैचलर डिग्री मांगी गई है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए इन लॉ में, डिप्लोमा आपके पास होटल मैनेजमेंट में या कैटरिंग टेक्नोलॉजी में या इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट के थ्रू आपका ये डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री रखते हैं आप होटल मैनेजमेंट में सिर्फ और कैटरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। और अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे, जो कि स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के लिए निकाली गई है, टेक्निकल असिस्टेंट का, जो कि जियो फिजिक्स के लिए वैकेंसी है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा जा रहा है विद द 50% मार्क्स इन जियो फिजिक्स, अप्लाइड जियो फिजिक्स जियोलॉजी, या फिर अप्लाइड जियोलॉजी विद द फिजिक्स मैथ्स, और यहाँ पे अगर आपने बीएससी लेवल में कर रखा है ये चीज़ें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे टैक्स असेसमेंट ऑफिसर की, जहाँ पे आपको दोस्तों बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है इन कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक में, तो आप 55% के साथ आपकी डिग्री है, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो यहाँ पे दोस्तों जो कि वैकेंसीज़ के पोस्ट हैं हमने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, क्वालिफ़िकेशन बता दिया है यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ ऐसे पोस्ट हैं जैसे कि फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी, तो आप इसके लिए जो पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे वहाँ पे आपका फिजिकल मेजरमेंट भी रखा गया है, तो ये डीवाई सुपरिटेंडेंट होते हैं, है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा डीएसपी जो होते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसमें कि आपको होमगार्ड, एक्साइज इंस्पेक्टर, डिप्टी जेलर और डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर या फिर प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर के लिए वर्क कर सकते हैं आप लोग। तो इस पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, जिसमें कि हाइट जो है मेल कैंडिडेट के लिए जनरल और अदर स्टेट से जो आते हैं या ओबीसी से आते हैं छात्र, उनके लिए 165 है, वहीं पे चेस्ट मेजरमेंट में 84 होना चाहिए, और फुलाकर यहाँ पर जो है चेस्ट आपका 89 होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब में आपको 160 सेंटीमीटर हाइट है, और ये आपका चेस्ट मेजरमेंट है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। और फीमेल के लिए यहाँ पे दोस्तों 152 सेंटीमीटर का हाइट है, और शेड्यूल ट्राइब में उनको 147 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, और दोस्तों यहाँ पे मिनिमम वेट जो होना चाहिए वो 40 kg का होना चाहिए। ये डीएसपी के पोस्ट के लिए यहाँ पे अपडेट किया गया। फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमांडमेंट एट द होम गार्ड, इनके लिए भी ये आपका जो है हाइट मेजरमेंट है
और जो चेस्ट मेजरमेंट है यहाँ से आपको देख सकते हैं, मेल के लिए 165 है, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है, और ST के लिए यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट आते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के लिए जहाँ पे आपको जो है क्राइटेरिया हाइट को लेकर 167 सेंटीमीटर है मेल में, फीमेल में 147 है, और वहीं फीमेल कैंडिडेट में 152 है। जहाँ पे आपको जो है चेस्ट मेजरमेंट में काफ़ी हाईएस्ट रखा गया है, 81.2 से लेकर 86.2 तक जो है आपका एक्सपेंशन होना चाहिए फॉर द मेल कैंडिडेट। डिप्टी जेलर के लिए वैकेंसी है जहाँ पे उनके लिए भी जो चेस्ट मेजरमेंट है वो 81.3 से 5 सेंटीमीटर का जो एक्सपेंशन है वो होना चाहिए, और लड़कियों के लिए 45 से लेकर 58 kg तक का वेट यहाँ पे बताया गया है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। और जो भी छात्र यहाँ पे पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर के लिए है, जो कि प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर के लिए आते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे जो है हाइट मेजरमेंट 160 है। वहीं पे जो कैंडिडेट आते हैं हिल एरिया से उनको 162 है, और अदर कैंडिडेट जो 167.7 है सेंटीमीटर। चेस्ट मेजरमेंट का आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। और फीमेल के लिए जो हाइट है जो कि हिल एरिया से आती हैं और शेड्यूल ट्राइब में है 147.0 सेंटीमीटर और 152.0 सेंटीमीटर फॉर अदर कैंडिडेट के लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर। एज लिमिट की बात कर ले तो मिनिमम आपका 21 साल तक का एज होना चाहिए, और वहीं पे मैक्सिमम जो है 40 साल तक का एज आपका मेंशन किया गया है। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं इस चीज़ को, जो कि आपके लिए रिलैक्सेशन अपर एज जो है, जो कि छात्र यूपी से बिलोंग करेंगे, SC ST ट्राइब से आते हैं या फिर जो अदर बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, उन्हीं को इसका फ़ायदा मिल सकेगा, क्योंकि ये स्टेट लेवल PCS है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं अपने एज क्राइटेरिया को लेकर, जो कि 21 से लेकर 40 साल के बीच में आपका होना चाहिए। देन यू कैन गो फॉर अप्लाई फॉर द पोस्ट। फीस भी लग रहा है यहाँ से आपको आवेदन करने का, तो बिल्कुल आप यहाँ पे 25 रुपये से लेकर प्रोसेसिंग फ़ीस है आपका 200 रुपये अदर स्टेट वाले छात्रों को लग रहा है, क्योंकि देखिए बिहार में भी कुछ ऐसा ही होता है, तो यूपी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 225 रुपये यहाँ पे फीस लगेंगे। कैंडिडेट अदर स्टेट से आते हैं तो 200, और यहाँ पे 25 रुपये उनका लाइन प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगा, यानी कि 225 रुपये लगेगा उनका। ठीक है, तो मान के चलिएगा यहाँ पे आप लोगों से फ़ीस भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो ये फ़ीस हो गया, एज क्राइटेरिया हो गया। अब रही बात यहाँ पे दोस्तों जो कि सिलेबस पैटर्न को देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने आपको बोला कि UPSC लेवल का ही पूरा सिलेबस है, तो आप अपेंडिक्स 6 में आके सारी चीज़ें चेक करेंगे। ये यहाँ पे आपको सिलेबस के बारे में हर एक सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका जो वैकेंसी है ये डिफरेंट पोस्ट के लिए है, तो डिफरेंट यहाँ पे आपसे यह क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मांगा गया है, तो उनके लिए डिफरेंट आपका सिलेबस भी मेंशन किया गया है। तो आप लोग यहाँ से आके चेक कर सकते हैं अपेंडिक्स 6 से, और कंटिन्यू जब नीचे आएंगे आप लोग यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि जनरल स्टडी 2 पेपर में, जनरल स्टडी 4 पेपर में क्या सिलेबस है आपका, एग्रीकल्चर का जिनका पेपर है उनका क्या सेक्शन है, यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं इनका सिलेबस। सेक्शन B में आपको क्या पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा, जनरल स्टडी 3 का पेपर जो होता है, मतलब 4 पेपर होता है GS का आप लोगों को यहाँ पे, जैसा कि UPSC में होता है। तो इसी पैटर्न पे यहाँ भी है। और बाकी जो आपके जो पेपर हैं, मेन पेपर होता है आपका जो कि उसमें आपका एग्ज़ाम होना है, तो उसका भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों, है ना। सब्जेक्ट वाइज यहाँ से सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो ये रहा इनका सिलेबस पैटर्न, जो कि आप इसके लिए देख सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी डिटेल तो बताई है, जो कि आपके एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी को लेकर या सिलेबस को लेकर जो मेंशन किए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पहले तो, और उससे पहले पूछ भी सकते हैं। और हर एक सेक्शन के लिए भी आपको तैयारी करना होगा, तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें जहाँ से आपकी तैयारी यह संपूर्णतः करवाई जा सके। ऑल द बेस्ट है। अगर आपके कोई डाउट रहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू।